राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। अब बोलो कोई बात हुई। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ एतद्वेद। तत्ववेत्ता लोग कहते हैं इधर शरीरों को इदंता से देखने में आता है ये है क्षेत्र। ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, ये सृष्टि है और ये शरीर है, कर्ष प्रणाली है, ये है, ये शरीर है, ये इंद्रिया है, ये प्राण है, ये मन है, बुद्धि है। ये जो देखने में आते हैं, जानने में आते हैं, ऐसों का नाम क्षेत्र है। और इसको जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। एतद्यो वेत्ति, इसको जो जानता है तो जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, जानने में आने वाला क्षेत्र है। और वो क्षेत्रज्ञ है उसकी परमात्मा के साथ एक। जैसे इस शरीर में रहने वाला शरीर को जानता है, ऐसे संसार में रहने वाले परमात्मा संसार को जानते हैं। तो संसार और शरीर जानने में आने वाला और ये जीवात्मा और परमात्मा ये जानने वाले। तो जानने वाले एक है और जानने में आने वाला एक है। और जानने में आने वाला जानना, जानने में आने वाला और जानने वाला, ये दो चीज है। इन दोनों का जो ज्ञान है वो भगवान कहते हैं मेरे मत में ज्ञान है। तो जो जानने में आने वाली चीज है वो जानने में आती, वो जानती नहीं। जैसे कर चरण आदि को हम जानते हैं, हमारे को ये नहीं जानते। हाथ पांव मन इंद्रियां शरीर इनको हम जानते हैं, हमारे को ये जानते नहीं। इस जानने में आने वाले हैं। तो ये जड़ है और जानने वाला है वो चेतन है। सबका असली प्रकाशक है वो चेतन है। तो ये जड़ चेतन का ज्ञान ठीक दोनों का अलग अलग ज्ञान है। ये भगवान के मत में है ज्ञान। तो इधरता से देखने वाला वो अपना स्वरूप नहीं है। इसको अपने मान लेते हैं कि मैं शरीर हूं। तो शरीर तो नहीं हूं। इसमें देखो प्रत्यक्ष बात है। एकदम बालकपन में मैं था, पढ़ता था, ऐसे सुनता था, ऐसे मित्र थे। आज वो बालकपन नहीं है, वो देश नहीं है, वो समय नहीं है, वो सामग्री नहीं है, परंतु मैं वही हूँ। तो मैं वही हूँ, ये तो हुआ ज्ञान निरंतर जानने वाले का। और ये जो बदला है, बालकपन बदल गया, अवस्था बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, ये है बदलने वाला क्षेत्र। तो क्षेत्र मेरा स्वरूप नहीं है। अब जानना यही है, जो शरीर है वो शरीर मैं नहीं है, मेरा स्वरूप शरीर नहीं है। शरीर को जानने वाला मैं हूं। तो शरीर के साथ अपनापन कर लिया है, मैंपन और मेरापन। मैंपन करने से अहंता पैदा हो गई
मेरापन करने से ममता हो गई, ये बंधन कारक है। निर्ममो निरहंकार शांतिपति गति। ये ममता न करें, इसमें अहंकार न करें तो परम शांति की प्राप्ति हो जाए। तो इसमें प्रत्यक्ष बात है कि ये जानने में आने वाली चीज है। और मैं जानने वाला हूँ, तो जानने वाला हूँ ये चेतन हूँ मैं, ये जड़ है जानने वाले। तो जानने में आने वाली जड़ सामग्री है। तो ये सामग्री मैं नहीं हूँ। इंद्रियां, शरीर, हाथ आदि ये मैं नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। ऐसे विनश्यसु समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। संपूर्ण के बीच में सम है। जैसे शरीर में मैं हूँ, ऐसे सब संसार में परमात्मा है। तो परमात्मा और ये आत्मा, ये तो एक हुए जानने वाले, और शरीर और संसार ये एक हुआ जानने में आने वाला। तो समम सर्वेषु भूतेषु, सब जितने भूत है विषम है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई जानकार है, कोई अनजान है, कोई समझदार है, कोई बेसमझ है। ऐसे प्राणियों में अनेक भेद है, वे विषम है, अलग अलग है। परंतु इनमें जो रहने वाला परमात्मा वो एक है। कैसे एक है? का आप थोड़ा ध्यान दें। जैसे रात दिन हुआ, जाकर स्वप्न सुषुप्ति हुई, दुखदायी सुखदायी परिस्थिति हुई, और एक घटना घटी, तो ये तो परिवर्तनशील है सब। और इसको जानने वाला है वो परिवर्तनशील नहीं है। ये घटनाएं विषम है, वो जानने वाला सम है। और ये बदलने वाले हैं, वो जानने वाला बदलने वाला नहीं है। जैसे बचपन से आज दिन तक अवस्था भी थी, घटना भी थी, तरह तरह की परिस्थिति भी थी, उसको मैं जानता हूँ। तो मैं जानने वाला हूँ, वो बदला नहीं है। जानने में आने वाला बदलता है। तो ये बदलता है, उसको अपने में मान लेते हैं कि मैं बदल गया, मैं बालक था, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। वास्तव में आप स्वयं बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था को जानने वाले हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जानने वाले हैं, भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाले हैं। ये जानने में आने वाला है, ये अपना स्वरूप नहीं है। ऐसे संसार बदलता, ये परमात्मा का स्वरूप नहीं है। उपासना करने के लिए स्वरूप मान सकते हैं, परंतु इनको सबको जानने वाले परमात्मा है। तो एक जानने में आने वाले की, एक जानने वाला, ये दोनों का ज्ञान है, ये ज्ञान है। यह एवं वेत्ति पुरुषम और प्रकृति से गुण ही सा, गुणों के सहित ये प्रकृति है। विनश्यत्सु अविनश्यत, तुम जानने वाला विनाश नहीं होता, वो है जो रहता है, वो सम है। और ये विषम है, वो स्थिर रहता है, ये बदलते रहते हैं।
वो अविनाशी है, ये विनाशी है। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय 3 होता है, जिसमें उत्पत्ति और प्रलय 2 ही है, स्थिरता नहीं है। हम साधारण दृष्टि से देखते हैं तो उत्पन्न हुए और जीते फिर मर जाएंगे, तो उत्पन्न और नाश तो अलग अलग दिखता, बीच में हम है ऐसा दिखता है। पर ये भी उत्पन्न और विनाश का क्रम है। जैसे बाल्यावस्था से जवान हुआ तो थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ और हुआ, तो ये उत्पन्न और नष्ट, उत्पन्न और नष्ट प्रवाह है। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है, ऐसे ये नाश का प्रवाह बह रहा है। गंगा जी का प्रवाह जा रहा है, ऐसे ये नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है। ये बहुत बार मैं कहता हूँ, फिर कहता हूँ, ये जो वहम है कि अभी जी रहे हैं, ये वास्तव में जी नहीं रहे हैं। शरीर है, ये मर रहे हैं। जितनी अवस्था आ गई है उसने तो मर चुके हैं। अब बाकी कितना जीना है इसका पता नहीं है, तो जो नाश हो रहा है ये अपना स्वरूप नहीं है। और जो जानने वाला वो स्वरूप है। विनश्यत्सु अविनश्यंतु, नष्ट होने वालों में जो अविनाशी है वो परमेश्वर है। समम पश्यन्य सर्वत्र, समम अवस्थित में ईश्वर, समान रीति से सब जगह जानने वाला व्यापक है। जैसे अपने में कई घटनाएं होती है तो घटनाओं को जानने वाला तो एक होता है, घटनाएं अनेक होती है। जानने में आने वाली वस्तु अनेक होती है, पर जानने वाला एक होता है। ऐसे सब संसार के परिवर्तन को जानने वाला एक परमात्मा तत्व, उस परमात्मा तत्व की तरफ दृष्टि है, ये सत्य है। और ये जानने वाला बदलने वाला असत्य है, नष्ट होने वाला है, निरंतर नाश की तरफ जा रहा है। इसको स्थायी माने कि धन संग्रह कर लेंगे, मान भोग आदि भोग भोग लेंगे, ये चीज है ना, ये वास्तव में आप भोगते नहीं हो। और किंतु विचार देखा जाए तो आप भोगे जाते हो। भोगा न भोगता वह में भोगता, भोग भोगे नहीं संसार के, संसार ने आपको भोग दिया, मन संसार को भोग दिया, शरीर को भोग दिया, शरीर नष्ट हो गया। इस नष्ट होने वाले में जो अविनाशी रहने वाला है वो आपका स्वरूप है, वो सब है। समम पश्यन है सर्वत्र, समम अवस्थित में ईश्वर, समान रीति में स्थित हुआ अवस्थित ईश्वर है। उस समान देखता रहे तो समम पश्यन है सर्वत्र, समम अवस्थित में वो न हिनस्ती आत्मना, आत्मा अपने आप की वो हत्या नहीं करता और विनाश होने के साथ अपना विनाश मानता है, वो अपनी हत्या करता है। हत्या करता है, ये बड़ा भारी पाप लगता है। अविनश्यत ऐसा देखता है वो, न हिनस्ती आत्मना आत्मानम, वो अपने आप की हिंसा नहीं करता। इस बात से परम गति प्राप्त हो जाता है। तो बदलने वाले के साथ अपने बदलने वाला न मानकर न बदलने वाला जाने। देखो, बदलने वाले को न बदलने वाला ही जानता है। बदलने वाले की बात ही जो बदलना परिवर्तनशील को जानना है, ये जानने वाला बदलता नहीं है। अगर ये बदलता तो बदलने को जानता कौन? जैसे बाल्यावस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था हुई, जागृत हुई, स्वप्न हुई, सुषुप्ति अवस्था हुई, तो अवस्थाएं तो अलग अलग है पर जानने वाला एक है।
वही विनिश्चित अविनिश्चितम, उसमें अपनी स्थिति करनी चाहिए। जो स्थिति है, नष्ट होने वाले में हमारी स्थिति नहीं है, ये तो नष्ट हो रहा है और मैं वही रहा हूं, तो प्रत्यक्ष अनुभव है कि ये नष्ट हो रहा है, अवस्था बीत गई, सही बीत गया, मैं रहने वाला हूं। विनिश्चित अविनिश्चितम, आपकी नित्य निरंतर सत्ता है और शरीर और संसार की सत्ता निरंतर नहीं है, ये बदलता है, निरंतर बहता है। जैसे नदी का प्रवाह चलता है, इस तरह से ये सबका सब प्रवाह चलता है। कहाँ जा रहा है? अभाव में, अभाव में जा रहा है। जैसे बाल्यावस्था को आज आप देखना चाहे तो हम अपनी बाल्यावस्था को नहीं बता सकते, वो बीत चुकी है। तो बीत चुकी बाल्यावस्था ही नहीं, आप आकर के बैठे उस समय में जो अवस्था थी वो बीत गई। मैं आकर के बैठा उस समय में आपके हमारे शरीर थे, वो अब नहीं रहे हैं, बीत रहे। निरंतर ये प्रवाह नाश में जा रहा है और जानने वाला उसका नाश नहीं होता है। विनिश्चित अविनिश्चित, तो वो नष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। नष्ट होता है वो अपना स्वरूप नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव है कि बालकपना चला गया, मैं बालक नहीं हूं और बालकपना बीत गया। अवस्था आज दिन की बीत गई, वो अवस्था मैं नहीं हूं, बीत गई। ऐसे वर्तमान अवस्था है, वही मैं नहीं हूं, बीत रही है। भविष्य की अवस्था आएगी, बह जाएगी। मैं बहते में नहीं बहता हुआ हूं। तो निरंतर रहने वाले परमात्मा स्वरूप को देखना, उसमें अपनी स्थिति मानना, वही वास्तव में तत्व है। ऐसे मानने वाला अपनी हत्या नहीं करता, इस वास्ते परम गति को प्राप्त हो जाता है और नाश होने के साथ अपना नाश करता है। वो आत्मानम आत्माना हिंसती, अपने से अपने आप की हिंसा करता है, हत्या करता है। इस वास्ते पाप लगता है तो जन्म मरण में जाता है। समम पश्यति सर्वत्र, समम अवस्थित न हिंसती आत्मना आत्मानम तत्व याति परां गति। नाश के साथ अपना नाश न समझे। प्रत्यक्ष अनुभव है कि बालकपन में था, वही मैं हूं। अवस्था ये सब बीती है, मैं बीता नहीं हूं, मैं हूं और वो बीत गई। ये संसार सब बीत रहा है, मैं रह रहा हूं, स्वयं रहते। स्वयं जो बात है मैं हूं, उस मैंपना बीतने वाला प्रकृति का अंश है। हूं है ये परमात्मा का अंश है। सत्ता हमारा होनापन, ये होनापन है, इसका न होनापन है। ये न होनापन के साथ में अपना होनापन मिला हुआ नहीं, तब हो गया ज्ञान। और होनापन को न होनेपन में मिला दिया, हो गया अज्ञान। इसको ध्यान है। यह एवं वेद पुरुषम प्रकृति से गुण ही सा, गुणों के सहित प्रकृति बह रही है। सर्वथा वर्तमानों की न से डूब जाई थी, उसका जन्म नहीं होता। कारण गुण संगों से ये जो बहने वाले गुण है, इनका संग कर देता, आसक्ति कर देता, चिपक जाता है, अपने मान लेता है, तब ये जन्म बन जाता। कारण गुण संगों से सदा सदा योनि जन्म, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। गुण है बहने वाले, आप वो रहने वाले, वो इनके साथ अपने को मान लेते हो, तो अपने आप को भी बहने वाले में बहने वाला मान लेते हो। इस बात से जन्म मरण होता है।
दुख पाते हैं। ये तो सुख दुख तो आते हैं। पुरुषा सुख दुख का नाम भोगते थे, आप भोगते हो तो सुख आया दुख आया, इसको आप जानते हो। सुख का आरंभ हुआ सुख नष्ट हुआ, दुख का आरंभ हुआ दुख नष्ट हुआ। आप सुख दुख को जानने वाले हो, उसमें रहो तो सम दुख का सुख स्वस्थ। सुख दुख में सम कौन होता है? जो स्वस्थ होता है, स्वयं में स्थित होता है, अपने आप में स्थित होता है, वो सुख दुख का भोगता नहीं होता। सम दुख का सुख स्वस्थ, समदोष्टास्पद तुल्य प्रिया प्रिय तुल्य प्रिया प्रिय निंदा स्तुति सार असार, ठीक बेठीक, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये संसार है, ये बह रहा है। इसके साथ में मैं सुखी मैं दुखी हो जाता है तो ये संग हो गया, इससे जन्म मरण होता है। प्रत्यक्ष ये बह रहे हैं, मैं नहीं बह रहा हूं, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। न बहने वाला है वो इनसे अलग रहे। तो देखो निरपक हो तमाशा, निरपक है रहने वाला, इनको देखे वो अपने हत्या नहीं करता, तो इसके साथ चिपके नहीं, बहने वाला को बहता रहे। रहता रूप सही कर रखो, बहता संग न बही दे, ये बहता है और स्वयं रहता है, वो रहे, बहते संग न बहे। मैं बालक हो गया, जवान हो गया, सुखी हो गया, दुखी हो गया, बीमार हो गया, ठीक हो गया, धन आ गया चला गया, पुत्र आ गया चला गया, संयोग हो गया वियोग हो गया, ये तो संसार का स्वरूप है। और जहां हम हरदम रहते ये परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा को प्राप्त करना है, संसार को बहता, इसको प्राप्त कोई कर नहीं सकता, ये तो बहता ही रहेगा अनादिकाल से सदा ही। तो विनिश्चित अविनिश्चितम यह पश्यति सब प्रत्यक्ष अनुभव है, ये विनाशी है, बह रहा है, मैं अविनाशी जान रहा हूं। आज दिन की अवस्था बीती तो अवस्था तो बीत गई, मैं जानने वाला हूं। अब जो बीत रही है मैं जानने वाला हूं। जानने वाला बीतता नहीं रहता है, उसमें अपने स्थित है तो सब दुख सुख स्वस्थ। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो। विनिश्चितु अविनिश्चितम यह पश्यति से पश्यति। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम सिद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम।